वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायो। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ सेल डिवीजन। इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू माइटोसिस। माइटोसिस को हम डिटेल में देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मियोसिस को देखेंगे। ओके, तो देखो देखो दोस्तों, माइटोसिस एक्जैक्टली होता क्या है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी के थ्रू समझते हैं। देखो माइटोसिस मतलब क्या होता है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन। मतलब एक माइटोसिस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? हमें एक सेल को डिवाइड करना है हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर हमें डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमें माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। तो माइटोसिस कैसा वर्क करता है तो उसको डिटेल में हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है दोस्तों, तो एंड तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो माइटोसिस क्या है? इट रिजल्ट्स इन अ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। मतलब जो भी उनकी, देखो माइटोसिस जो होता है वो जब डिवाइड होता है ना, तो वो सिमिलर आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब उनकी जो भी मदर होती है उनके जैसे ही उनके, और जो भी डॉक्टर थे वो सेम टू सेम होते हैं। ओके, दैट इज उनके वो पेरेंट के ऊपर गए होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलो कंप्लीटेड इन टू मेन स्टेप्स, ये दो मेन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है माइटोसिस कंडीशन, ठीक है। ये माइटोसिस का टॉपिक हमारे दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, दैट इज वो होती है हमारी कायरोकाइनेसिस एंड सेकंड हमारी होती है साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो कायरोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम न्यूक्लियर का डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या होता है? सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, मतलब 4 स्टेज के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं। किसी भी सेल को हम डिवाइड करने का काम कैसा होता है हमारी बॉडी के अंदर? वो 4 सेल्स के अंदर होता है, 4 स्टेप्स के अंदर होता है। वो होती है हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो माइटोसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग विद द disappearances of a nuclear membrane in the prophase and ending with the formation of a two cell after cytokinin। मतलब देखो जो कायरोकाइनेसिस के अंदर क्या 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 होता है, टेलोफेजेस तक क्या होता है, जो भी आपके दो सेल होता है ना, सेल के दो आपके डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं टेलोफेज तक, उसके बाद रोल आता है हमारे साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस क्या करता है उन्हें, मतलब आफ्टर, मतलब साइटोकाइनेसिस वहाँ पे रोल आता है, साइटोकाइनेसिस वहाँ पे उसका रोल वहाँ पे स्टार्ट होता है। वो रोल क्या होता है उसका हम डिटेल में हमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन छोटा सा। देखो प्रोफेज मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोफेज के बारे में यहाँ पे एक बार देख ही लेते क्या होता है। देखो प्रोफेज क्या होता है? ओके, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस, दैट इज क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल। क्रोमोसोम क्या होते हैं? हमें दिखते। देखो ये जो दिख रहे हैं आपके, ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे एरो लिखा है, ये क्या? हमारे क्रोमोसोम हमें इजिली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल। जो भी सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल ये क्या है? अपोजिट पोल के पास होता है वो, ओके, अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखो जो ये देखो ये अर्ली मतलब प्रोफेज, मतलब ये प्रोफेज की जो भी स्टार्टिंग स्टेज हम बोलते हैं यही स्टेज इसकी, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या जो क्रोमोसोम वो कैसे रैंडमली कैसे भी मतलब अरेंज हुए होते हैं, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता उनके पास, ठीक है। और उनका जो सेंट्रियोल वो भी अपोजिट साइड में होता है, देख सकते हो यहाँ पे। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है? माइटोटिक एपिटियर, दैट इज स्पिंडल फाइबर एपियर्स। यहाँ पे क्या है? स्पिंडल फाइबर एपियर्स होते हैं। कहाँ पे स्पिंडल फाइबर? ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है? स्पिंडल फाइबर एपियर्स हो जाती है यहाँ पे। ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ये क्या है? हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अपियर हो चुके हैं दोस्तों, ओके। ये हमारे लेट प्रोफेज के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये किसकी में से फॉर्म होती है? हमारे सेंट्रियोल की वजह से फॉर्म होता है। सेंट्रियोल की वजह से क्या होता है? ये फॉर्म होता है दोस्तों, ओके। स्पिंडल फाइबर उसकी वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। इसे स्पिंडल फाइबर नहीं कहते, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर होते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया आपको? इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को उन्हें डिसअपियर कर दिया, जैसे वहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ, ठीक है। से हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, मतलब वो इंटीग्रेट नहीं रहता, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो डॉटेड फॉर्म में आ जाता है, ओके। न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, वो भी मैंने अभी बताया आपको। जो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस जो है हमारा ये डिसअपियर हो जाता है। देखो देख सकते यहाँ पे कैसे दिख रहा है वो थोड़ा, ठीक है। सेंट्रोजोम मूव्स टू द अपोजिट पोल, मतलब जो सेंट्रोजोम होते हैं ना, सेंट्रोजोम, ओके, सेंट्रोजोम जो वो क्या होते हैं? अपोजिट पोल के लिए मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज के अंदर ये सब कुछ होता है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों आपको ये प्रोफेज के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं मेटाफेज में। देखो प्रोफेज के अंदर हमारा आता है, आई मीन मेटाफेज के अंदर हमारा आता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे जो भी सेल्स है क्रोमोसोम से हमने उसको सेपरेट कर लिया, मतलब क्रोमोसोम को हमें अलाइन एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर उसको ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो हमें प्रोफेज ने हमें दे दिए। दैट इज हमारा क्रोमोसोम अभी ऐसा दिख रहा है, आई मीन हमारा सेल ऐसा दिख रहा है अभी। उसको क्रोमोसोम की जो भी अलाइन आइटम है, मतलब उनकी जो भी अलाइन बिलाइन सब कुछ है क्रोमोसोम की, सब कुछ प्रॉपर है अभी, ठीक है। अब हम मेटाफेज के अंदर क्या करेंगे? देखो मेटाफेज के ये जो दिख रहे हैं ये हमारी लेट स्टेज, जैसे कि हमारी ये लेट प्रोफेज है ना दोस्तों, ये वैसे हमारे के लेट मेटाफेज दोस्तों, ये इसकी डायग्राम है। और जो हमारी अर्ली मेटाफेज की डायग्राम कैसी थी पता है? ये ऐसे ही कुछ थी, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रोफेज का, ऐसे ही कुछ डायग्राम थी। आपकी टेक्स्ट में दे नहीं रखी उन्होंने, बट ऐसे कुछ थी वो डायग्राम, ओके।
तो आपके पुराने टेक्स्ट बुक के अंदर थी वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके अंदर से क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मेटाफेज को, मतलब वो सेंटर में लाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसे अट्रैक्ट करते हैं, ये जो दिख रहा है आपके क्रोमोसोम से, आपके ये क्या है, क्रोमोसोम से आपके ये क्या है, क्रोमोसोम से ये इनके जो सेंट्रियोल होता है ना, इसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं स्पिंडल फाइबर, मतलब स्पिंडल फाइबर से अट्रैक्ट करते हैं कि दैट इज क्यों, क्योंकि वो एक मतलब सेंटर में आने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो इसका यूज करते हैं सेंटर में आने के लिए, ठीक है। और उसमें हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड विजिबल। इस स्टेज के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो फुल्ली कंडेंस में होते हैं और विजिबल होते हैं। सिस्टर क्रोमेटाइड एंड सेंट्रोमियर्स आर प्रोमिनेंट, जो भी सिस्टर क्रोमेटाइड और सेंट्रोमियर जो वो क्या होते हैं, हमारे प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। हमारा क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेल इक्विलैटरल प्लेन फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेन, मतलब देखो जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हुआ होता है एक जैसा, ओके, ये देखो अलाइन हुए है ना सब कुछ ये, ओके। सेल इक्विलैटरल प्लेन के अंदर जैसे वो अलाइन होते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, वो क्या होते हैं, मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल फुल्ली फॉर्म्ड फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम, मतलब जो भी सेंट्रोमियर, ओके। तो जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर को अटैच करने के लिए, वो एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म करने के लिए स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे मोस्ट मतलब हम कहते हैं ना योगदान, वो इसका ये ज़्यादा योगदान है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेंट्रोमियर डिवाइड हॉरिजॉन्टली, सेंट्रोमियर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टली मतलब कैसा, ऐसा ऐसा डिवाइड करता है वो, ऐसा ऐसा आड़ा, ठीक है। ईच लिंक टू दी क्रोमेटाइड, ओके, मतलब हर एक किसका लिंक होता है, क्रोमेटाइड के साथ वो लिंक हुआ होता है दोस्तों, ओके। तो ये मेटाफेज का छोटा सा और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दोस्तों, कि इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनाफेज क्यों दिखते हैं आप, एनाफेज मतलब क्या दोस्तों, एनाफेज के अंदर हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एनाफेज के अंदर वही दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने स्पिंडल फाइबर ने जो काम किया, जो क्रोमेटाइड ने काम किया, सेंट्रोमियर ने जो काम किया, वही काम उसको ही मतलब इसका जो फाइनल आउटपुट आता है वो ऐसा आउटपुट है, एनाफेज जैसा आउटपुट आता है। मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्रोमेटाइड जो थे वो मतलब कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, ओके। जो हमारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रोमियर जो थे वो क्या करते हैं, उसको मतलब सेपरेट कर देता है, ठीक है, दो पोल के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इसका मतलब आउटपुट होता है एनाफेज, ओके। एनाफेज उसका आउटपुट होता है मेटाफेज का, ओके। मेटाफेज ही नहीं इसका आउटपुट है, मतलब देखो थ्योरी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। क्रोमेटाइड सेपरेट एंड बिकम्स डॉटर क्रोमोसोम, मतलब जो भी क्रोमेटाइड होते हैं वो सेपरेट हो जाता है, बिकम्स डॉटर क्रोमोसोम जैसे, ओके। मतलब इनके फिर से डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। से हमारा क्या है, क्रोमोसोम आर पुल्ड टूवर्ड्स अपोजिट पोल बाय द स्पिंडल अपरेटस, मतलब जो स्पिंडल अपरेटस है उसके अपोजिट पोल के अंदर वो मतलब पुल हो जाते हैं, वो खींचे जाते हैं, इसे खींच जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, उसको खींचने काम कौन करता है, वो करते हैं हमारे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर ये काम करते हैं, ठीक है। मतलब यही पे वही है, पर आपको समझने के लिए मैं पिछले साइड को ले गया था। क्रोमोसोम्स appears like a bunch ऑफ बनानाज ड्यूरिंग मोमेंट, मतलब जो क्रोमोसोम्स अभी अपेयर हुए ना, ये जस्ट लाइक बंच ऑफ बनाना, मतलब हमारा जो आपको होता है ना बनाने का बंच कैसे होता है, तो ऐसा कुछ दिख रही है, इनका ऐसा कहना है, ठीक है। एंड्स विथ क्रोमोसोम ईच अपोजिट पोल में, जो भी एंड्स व्हेन क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, जो भी एंड है इनका, जो हर एक जो भी क्रोमोसोम का पोल होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है क्रोमोसोम का, मतलब इसका एक पोल इसका एक पोल अपोजिट है ना एक दूसरे के, दैट इज कहते हैं क्रोमेटाइड मूविंग अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल के अंदर गए इनका, ओके। ये देखो यहाँ पे, ओके, समझ रहे आपको, ये आपको एनाफेज था, सिंपल स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप को चलते हैं, अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टेलोफेज। टेलोफेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेलोफेज समझ लो यार आप, जो भी हमारा प्रोफेज होता है ना उसका ये रिवर्स पार्ट है, मतलब टेलोफेज के अंदर प्रोफेज के अंदर क्या होता है हमारा, देख ही लेते एक बार। प्रोफेज के अंदर हमारा क्या होता है, अर्ली फेज होती है और लेट फेज होती है, प्रोफेज होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब रैंडमली अरेंज होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। और उनको फिर से हम अरेंज करते हैं, दैट इज हम अरेंज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, दैट इज हमारा मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत कंडीशन होती है। इसके अंदर हमारा सेंट्रियोल काम करता है, स्पिंडल फाइबर वर्क करता है इसके अंदर हमारा माइटोटिक एप्रोटियस मतलब स्पिंडल फाइबर सब कुछ वहाँ पे वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी क्रोमोसोम्स का जो भी साइज और अलाइनमेंट है ना वो सही हो जाती है, ओके। तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं हम, देखो इसके अंदर नाम पूरा बिगाड़ते हैं, टेलोफेज के अंदर हम पूरा बिगाड़ते हैं, मतलब देखो फिर से वो उसी के शेप में आने के लिए फॉर्म हो जाता है। देखो फाइनल स्टेज ऑफ द कायरोकाइनेसिस, मतलब ये क्या हमारी कायरोकाइनेसिस फाइनल स्टेज है टेलोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम अनकॉइल एंड लूज इंडिविजुअलिटी, मतलब उसकी जो भी वो की जो कॉइल हुए ना होते हैं, देखो ये जो ऐसा कॉइल हुए ना, मतलब एक प्रॉपर वे में अभी है ना दिखने में,
तो ये फिर से अनकॉइल हो जाते हैं, मतलब वो कॉइल नहीं रहते, वो अनकॉइल हो जाते हैं। न्यूक्लियस रीअपियर्स, न्यूक्लियस जो होते हैं वो रीअपियर्स हो जाते हैं, फिर से नए न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अराउंड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के अराउंड फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, मतलब स्पिंडल फाइबर फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है और किसको एब्जॉर्ब करता है, साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टार्ट कर देता है। टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म, उसके बाद क्या होता है, फिर से दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाती है। मतलब वही दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे फिर से दो सेल फॉर्म है, फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज, वैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे फिर से जो लास्ट स्टेज है ना उसकी फिर से हमने दो सेपरेट सेल्स फॉर्म कर लिए, मतलब हमारा सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है हमारी साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल में, जो भी साइटोप्लाज्म जो है ना उसका हम डिवीजन करते हैं टू डॉटर सेल के जैसे। देखो साइटो जो काइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं मेनली, होते हैं हमारे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर अलग होता है और प्लांट सेल के अंदर होता है। ओके, अलग होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर मतलब हमारे ह्यूमंस के अंदर भी, और ये प्लांट मतलब प्लांट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा क्लेवेज है ना, देखो ये सेल्स है, ये सेल का जो हमारा क्लेवेज होता है ना, क्लेवेज, तो वो क्या हो जाता है हमारा फ्रूग हो जाता है। क्या होता है, फ्रूग हो जाता है। फ्रूग मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा बीच में क्या होता है, वो ऐसा अंदर चला जाता है। ओके, ऐसा अंदर चला जाता है। जैसे आपने पता होगा, आपने वो गुब्बारे देखो गया जो भी मतलब मेले में आते हैं ना, कि वो उसके अंदर ऐसा बीच में पूरा एक होल कर हुआ होता है, और दूसरी साइड से वो क्या करते हैं, वो गुब्बारे वाले क्या करते हैं, उसके अंदर हाथ डाल के उसको खींच लेते हैं और वहाँ पे एक गांठ मार देते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ सिस्टम आपने देखा होगा ना, मतलब नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यार, ऐसा ही कुछ होता है वो। ओके, तो ऐसा वो हो जाता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं फ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रू, क्या बोलते हैं, फ्रू बोलते हैं। दैट इज जो क्लेवेज फ्रू हो जाता है हमारे एनिमल सेल्स के अंदर, ऐसा कुछ होता है। और फिर से बाद में उसके अंदर क्या होता है, वो फिर से दो डॉटर सेल के अंदर वो डिवाइड होते हैं। ओके, इनका ऐसा सिंपल मैकेनिज्म होता है। और दोस्तों हमारे आता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर क्या दोस्तों, प्लांट के अंदर हमारा होता है, यहाँ पे हमारा जो भी एक सेल जो होता है ना, वो सेल एक ऐसा कैसा होता है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ टाइप होता है, मतलब वॉल जैसा होता है कुछ, समझ होते हैं यहाँ पे। क्योंकि बेसिकल फॉर्मिंग सेल प्लेट, वो क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म करते हैं, मतलब इसके अंदर भी ऐसा डिवीजन होता है। ओके, सेल वॉल इज अ पैरेंट सेल, जो क्या है, पैरेंट सेल होता है। ओके, सेल प्लेट, ओके इसे हम कहते हैं सेल प्लेट बोलते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, और बाद में ऐसे डिवीजन होती है, इसके अंदर फिर से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं ऐसे, और फिर से इनके अंदर ऐसा एक मतलब फिर से वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं वो दोनों डॉटर सेल्स, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, मैंने यही आपको बताया। इन एनिमल सेल स्टार्ट्स विद कंसंट्रेशन एट द इक्वेटर, मतलब इनका एनिमल के अंदर सेल के अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है ना, उनका जो भी डिवाइडेशन जो पार्ट होता है, जो टाइमिंग होता है, वो कहाँ से होता है, उनका सेंटर से होता है। दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर आपको होता है ना, इक्वेटर मतलब सेंटर, वहाँ से होता है। ओके, डिपेंड्स ऑन डिवीजन ऑफ सेल, मतलब ये फिर भी ये डिपेंड करता है सेल की कैसे डिवीजन हुई है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। ठीक है, इन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ड्यू टू रिजिड सेल वॉल, इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। ओके, फॉरगिव, ओके, फ्यूरो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर फ्यूरो फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर डायरेक्टली दो टुकड़े होते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, अगर आसान भाषा में बोलने के जाऊँ मैं तो इसके अंदर डायरेक्ट दो टुकड़े हो जाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर पूरा जो सेल तो वो पूरा मतलब ऐसा अंदर चला जाता है, बाद में उसके अंदर उसके थ्रू ब्रेक हो जाता है, मतलब ऐसे इसके अंदर प्रोसेस होती है। पर इसके अंदर कैसा होता है, डायरेक्टली उसके अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट स्टार्ट्स एट द सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड टू फॉर्म अ न्यू सेल वॉल, मतलब ये फॉर्मेशन कैसा होता है, इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट स्टार्ट्स एट द सेंटर, मतलब सेंटर से इनका स्टार्ट होता है, ऐसे या ऐसे स्टार्ट होता है। ओके, एंड ग्रोस आउटवर्ड टू द फॉर्म ऑफ न्यू सेल, मतलब ये बाहर ढकेल दे खुद को, बाहर ढकेल दे, जिसके ये टूट जाते हैं एक दूसरे से। दैट इसके अंदर क्या होता है, फिर से समाज स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, मतलब स्पिंडल फाइबर जैसे जो डॉटेड लाइन है वो फॉर्म होती है, और मतलब वो डिवाइड हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, और बाद में वो उनके दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ओके, ऑर्गेनियल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल, मतलब जो भी ऑर्गेनियल होते हैं वो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्लास्टाइड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डॉटर सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जो मेन मदर सेल होती है ना उसके दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सिंपल इसका मीनिंग इतना ही है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आपकी लास्ट स्टेज थी सेल डिवीजन की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो सिग्निफिकेंस देखते हैं हम यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, CONSTANT, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर का इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म कंस्ट्रेंट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना। ओके, इनके अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है दो डॉटर सेल के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन
रिप्रोडक्शन हुआ होता है क्रोमोसोम्स का वो इक्वली होता है डायरेक्टली। इनके अंदर कुछ ऐसा भेदभाव नहीं होता, इसको ज़्यादा गया इसको कम गया, ऐसा कुछ नहीं, इक्वली होता है। सेम उनके लिए कानून होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड हेरेडिटरी मटेरियल दैट इज डीएनए इक्वली, जो डिस्ट्रीब्यूटेड हेरेडिटरी मटेरियल जो होता है ना, तो कैसे होता है, वो क्या होता है, इक्वली होता है। मतलब इनके अंदर डीएनए भी क्या होता है, इक्वली होता है। इनके अंदर डीएनए कैसा होता है, इक्वली होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड हेरेडिटरी मटेरियल कैसा होता है, इनके अंदर इक्वली होता है। सेकंड नंबर का सपोर्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब इनके अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ करने का काम करते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करते हैं। रिप्लेस ओल्ड एंड वार्म आउट सेल, मतलब जो भी ओल्ड और जो भी वार्म आउट सेल है तो उनको क्या कहते हैं, मतलब रिप्लेस करते रहते हैं न्यू सेल्स के साथ, ठीक है। तो हमारे क्या, एड्स इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ प्लांट, मतलब जो एड्स जो तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है AIDS, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स के अंदर होता है, और एड्स होता है हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब जो भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है ये, ओके। तो ये इसकी समरी है, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, ओके। माइटोसिस की समरी समझ लो, ओके। सिग्निफिकेंस, रिलायबल फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक मेकअप बट कैन नॉट इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, मतलब ये कहते हैं ये रिलायबल होते हैं, मतलब प्रिजर्विंग करने के लिए, जेनेटिक मेकअप प्रिजर्विंग करने के लिए रिलायबल होते हैं, बट वो इंट्रोड्यूस नहीं करते खुद को जेनेटिक वेरिएशन जैसा, ओके। तो ये इनका एक खूबी है, मतलब दिखाते बट मतलब करते काम पर दिखाते नहीं, ओके। इनका ऐसा काम है, ओके। अच्छा काम कर देते हैं बट बताते नहीं कि ये मैंने किया है ऐसा कुछ, ओके। तो ये अच्छा इनका स्वभाव कह सकते हैं, ओके। एमसीक्यू देखते हैं इसके ऊपर दोस्तों। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का मेन पर्पज क्या है दोस्तों, कुछ तो पर्पज होगा ना माइटोसिस का, तो ऐसे ही थोड़ी किसी ने माइटोसिस को डिस्कवर कर दिया, ऐसे थोड़ी सेल डिवीजन माइटोसिस के अंदर ही होने लगी, तो ऐसा कुछ तो उसका पर्पज होगा। तो उसका पर्पज होता है टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। हमारा मेन पर्पज क्या है, हमने पूरे माइटोसिस के अंदर हमने एक ही बात सुनी, और आपने मेरे मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि हमने डिवाइड किया एक मदर सेल से सिमिलर टाइप के दो डॉटर सेल्स, दैट इज इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बी ही राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, तो कौन से दोस्तों होते हैं हमारे प्रोफेज, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप भी हुआ ना तो उसके अंदर भी दिख जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों हमारी, यहाँ पे स्लाइड यहाँ से चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमेटाइड ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो सेपरेट, मतलब सिस्टर क्रोमेटाइड को सेपरेट करता है दोस्तों, ओके। दोस्तों होता है हमारा स्पिंडल फाइबर तो करता है वो, उसको सेपरेट करने का काम, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ओके। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर्स प्लेन ऑन दिस सेल, मतलब ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर जो भी क्रोमोसोम उनकी जो अलाइनमेंट होती है ना इक्वेटर के पास, मतलब एक सेंटर में आ जाती है दोस्तों, तो होती है हमारी मेटाफेज। ऑब्वियसली सिंपल आंसर था। इसकी वजह से दोस्तों आपको जो भी नहीं थ्योरी पढ़ा है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी मेटाफेज की, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऐसा है, विच फेज ऑफ अ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज बाय द सेपरेशन ऑफ अ सिस्टर क्रोमेटाइड, मतलब ऐसी कौन सी फेज होती है माइटोसिस के अंदर वो कैरेक्टराइज करती है सिस्टर क्रोमेटाइड को सेपरेशन के लिए, मतलब सिस्टर क्रोमेटाइड का सेपरेशन के लिए वो कैरेक्टराइज करती है दोस्तों, होती है हमारी एनाफेज। एक बार एनाफेज को देख लीजिए दोस्तों, क्या लगता है आपको, एनाफेज को एक बार देखना चाहिए। चलो एक बार एनाफेज को देख ही लेते हैं हम, क्योंकि एनाफेज को थोड़ा सा नजदीक से देखना हमें जरूरी है, क्योंकि एनाफेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, वही होता है मेटाफेज के अंदर जो होता है ना वही होता है, बट सिर्फ क्या होता है स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं उसे एक सेंट्रोमियर, मतलब उसको एक सेंटर की तरफ क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन अंदर उसके पुल करते हैं दोस्तों, ओके। तो आपको पता चल गया एनाफेज के अंदर क्या होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो था हमारा ओके एनाफेज, ओके। व्हाट हैपन टू दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग प्रोफेज, मतलब जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना तो प्रोफेज के वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या करता है, एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वहाँ पे क्या काम है दोस्तों, ओके। तो उसका काम होता है डिस्टिंग्रेट एंड डीएपेयर, ओके। डिस्टिंग्रेट एंड डीएपेयर करते हैं, कौन करता है दोस्तों, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है ना प्रोफेज के अंदर। देख लेते एक बार फिर से हमें कौन सा पैसे लग रहे हैं पीछे जाने के लिए। देखो इसके अंदर क्या होता है, डिस्टिंग्विश न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए क्या करता है प्रोफेज वर्क करता है यहाँ पे, ओके। ओके हमारे क्या पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं डिस्टिंग्विशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए वो यहाँ पे वर्क होता है इसका, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन सही आपने पहचाना, ओके। तो वो था हमारा क्या था, तो वो था हमारा सी राइट ऑप्शन क्या हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसैपियर्स, ओके। इन विच फेज डू टू डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म, मतलब ऐसी कौन सी फेज के अंदर दो डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म दोस्तों होती है हमारी टेलोफेज के अंदर, वही तो राइट ऑप्शन हमारा डी है, ओके। मैंने बोला था दोस्तों टेलोफेज और प्रोफेज क्या है, अपोजिट एक दूसरे के, कंप्लीटली अपोजिट है,
ठीक है। प्रोफेज क्या करती है, एक सेल फॉर्म करती है, ओके, और टेलोफेज क्या करती है, उसके 2 सेल फॉर्म करती है फिर से। मतलब प्रोफेज जो होती है वो एक सेल से 2 सेल के अंदर डिवाइड हुई होती है, ओके, मतलब उसके अंदर चेंजेस करके, और बाद में फिर से टेलोफेज क्या करती है, फिर से उसे डिवाइड कर देती है। तो ये इसका काम होता है। हाउ डज साइटोकाइनेसिस डिफर इन द प्लांट एंड एनिमल से, मतलब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इनका क्या डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस का दोस्तों, क्या डिफरेंस है हमने अभी अभी देखा दोस्तों। तो होता है एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, क्लेवेज फ्लो होता है। क्या क्लेवेज क्या होता है, फ्लो। तो मैं बोलने के लिए थोड़ा सा अड़क रहा हूँ, फ्लो बोलते हैं, क्या होते हैं, फ्लो बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी क्लेवेज होता है ना, जो भी हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, सेंटर के अंदर उसको मतलब मूव होता है, ओके। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल होती है, जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल प्लेट होती है, वो सेंटर से क्या होती है, वो ऐसे मतलब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और वो उसको एक दूसरे को ब्रेक करते हैं, ओके। तो राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। सेकंड हमारा, व्हाट इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि जो डीएनए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो माइटोसिस के अंदर वो इक्वली होता है दोस्तों, ओके। तो हम कैसे बता सकते हैं दोस्तों, उसका हमें प्रूफ देता है स्पिंडल एपरेटिस देता है हमें, क्या होता है, स्पिंडल एपरेटिस जो होता है वो उसका एक प्रूफ देता है कि ये डीएनए का जो भी डिवीजन हुआ है दोनों डॉटर सेल के अंदर वो इक्वली हुआ है, ओके। तो राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। व्हाई इज माइटोसिस इंपॉर्टेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, मतलब माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्या जरूरत पड़ गई ऐसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हमें माइटोसिस की जरूरत पड़ी। तो सो होता है हमारा, इट एड्स इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्लेस ओल्ड सेल, मतलब ओल्ड सेल को रिप्लेस करता है, और जो भी एड्स जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसकी मदद करता है, ओके, एड्स, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था, सी राइट ऑप्शन थे, ओके। आज दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे इस चैनल के लिए हो सके तो सब कुछ सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, और कभी मांगो भी नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और इतना ही तो चाहता दोस्तों, ओके। तो ठीक है बाय फ्रेंड्स, ये सब कुछ आप खरीदोगे मुझे पता है दोस्तों, और मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले, जिसके अंदर हम देखने वाले मियोसिस के बारे में डिटेल में देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश, ओके। तो बाय फ्रेंड्स।